नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी एक बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं लद्दाख एलएसी पर। इंडियन एयरफोर्स ने अपने एयरक्राफ्ट के फ्लीट का पूरा इस्तेमाल किया है इंडियन आर्मी को सपोर्ट देने के लिए। इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आर्मी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट लेकर रवाना हो चुका है और इंडियन आर्मी पूरे विंटर के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के सुकोई 30 MKI जो कि एक बहुत ही घातक जेट है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड हो रहे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि लद्दाख में एलएसी पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण है और तनाव कम होने के कोई भी आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। इंडियन आर्मी ने करंटली नॉर्मल सिचुएशन के कंपैरिजन में देखे तो नॉर्मल से 4 गुना ज़्यादा सैनिक एलएसी पर तैनात कर रखे हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने राशन, सर्दियों के कपड़ों, हाई एल्टीट्यूड टेंट्स, इसके अलावा ईंधन और जरूरी सामानों का स्टॉक रखना शुरू कर दिया है। इस बार की सर्दियों की तैयारियां चाइना के साथ चल रहे मिलिट्री टसल के बीच करी जा रही हैं। सोर्सेस के हिसाब से कुछ एसेंशियल आइटम्स को स्पेशली इसलिए ले जाया जा रहा है ताकि सेना को सुविधा हो सके सर्दियों के समय में। इसके अलावा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही स्मार्टली बिल्ड किया गया है इंडियन आर्मी की ओर से। आज के समय में लद्दाख बॉर्डर पर तैनात हर सिंगल जवान के पास एक स्टेट ऑफ आर्ट विंटर क्लोथिंग यानी कि सर्दियों के लिए एक स्पेशल ड्रेस और एक टेंट है। लद्दाख में तैनात किए गए सैनिकों की वजह से ईस्टर्न लद्दाख की लोकल इकोनॉमी में भी काफी हलचल हुई है और लोकल्स को भी काफी फायदा हो रहा है। लगातार इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स लॉजिस्टिक्स सामान लेकर एयरबेस पर फ्रीक्वेंटली लैंडिंग्स कर रहे हैं और अधिक सैनिक तैयार कर रहे हैं इन एयरक्राफ्ट के थ्रू। इसके अलावा जो आवश्यक सप्लाईज हैं उन्हें भी इन एयरक्राफ्ट के जरिए लाया जा रहा है और फॉरवर्ड लोकेशंस पर जहां पर इनकी जरूरत है वहां पर भेजा जा रहा है। यहां पर इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी के साथ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है और रिसेंटली कल ही इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर लॉजिस्टिक सपोर्ट लेकर रवाना हुआ है लद्दाख की ओर। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी सर्दियां आने से पहले ही पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहती है। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर्स एक बहुत बढ़िया मदद दे रहे हैं सामान को इधर से उधर ले जाने में। इसके अलावा आर्टिलरी तैनात करने में चिनूक हेलीकॉप्टर्स बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन आर्मी के जवानों को स्पेशल टेंट्स दिए जा रहे हैं जो कि -50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल सकते हैं। इसके साथ ही इंडियन आर्मी के राशन भंडार पूरी तरह से भरे हुए हैं। जिस तरह से पहले आशंका जताई जा रही थी कि चिंताएं थी कि इंडियन आर्मी को राशन की कमी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन आर्मी के पास पर्याप्त मात्रा में फूड रिजर्व और ऊंचाइयों में पहनने के लिए स्पेशल कपड़े भरपूर मात्रा में है। दोस्तों, अभी से ये तैयारियां इसलिए की जा रही हैं क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और यहां तक कि लॉजिस्टिक सपोर्ट उस समय पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, ऊंचाइयों पर ट्रूप्स की कैलोरी रिक्वायरमेंट भी रोजाना बढ़ जाती है, जिसके लिए और ज्यादा कैलोरी स्टॉक चाहिए होता है, यानी कि फूड स्टॉक चाहिए होता है। इसके अलावा आर्मी का फ्यूल डिपोट जो कि लेह में है, वहां पर काफी हलचल बनी हुई है और ऑयल टैंकर्स लगातार यहां पर आ रहे हैं क्योंकि फ्यूल सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं बल्कि सर्दियों में हीटर्स को चलाने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स भी बहुत एक्टिवली इन सारी गतिविधियों पर नजर रख रही है और जितना हो सके इंडियन आर्मी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। एयरफोर्स के जेट्स लगातार देखे जा रहे हैं इन इलाकों की पेट्रोलिंग करते हुए और एक्सरसाइजेस करते हुए। एयरफोर्स लगातार अपने जेट से बॉर्डर वाले राज्यों में यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ ही लद्दाख में सबसे ज्यादा लगातार गश्त कर रही है। और रिसेंटली दोस्तों, राफेल फाइटर्स के ऑफिशियली इंडक्ट हो जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ चुकी है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जो सुकोई 30 MKI जेट्स हैं जो कि हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, उनमें भी अब अपग्रेड करके नए सिक्योर्ड रेडियो और रेडियो अल्टीमीटर लगाने भी शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, अपग्रेडेड रेडियो अल्टीमीटर की वजह से पायलट्स को रात में जो लो लेवल फ्लाइट्स जो कि 2500 फीट से भी नीचे की होती है उसे कैरी आउट करने में आसानी होती है। इन अपग्रेडेड सिस्टम्स को इजरायली कंपनी राफेल डिफेंस ने मैन्युफैक्चर किया है। इससे पहले दोस्तों, पिछले साल राफेल डिफेंस ने इस तरह के 400 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता था इंडियन एयरफोर्स की ओर से, जो कि सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और LCA तेजस जैसे जेट्स में लगने
हैं। तो सुकोई 30 MKI में लगने शुरू हो चुके हैं ये सिस्टम्स, जो कि एक बहुत ही बड़ी कैपेबिलिटी देते हैं इंडियन एयरफोर्स को। और लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच ये अपग्रेड बहुत ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि सुकोई 30 MKI हमारी एयरफोर्स के फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे पास ये हैं। साथ ही राफेल भी आ चुका है। तो इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर कहें पूरी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्दियों के लिए तैयार हैं किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।